हेलो स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 9 उसका फर्स्ट लेसन पोएम ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम्ब माई हेयर। कौन सी पोएम है हमारी? यूनिट 9 और उसकी फर्स्ट पोएम है ना। यूनिट 9 और उसका फर्स्ट लेसन हमारा पोएम ही होता है ग्रैनी ग्रैनी यानी कि दादी दादी प्लीज़ कॉम्ब माई हेयर, प्लीज़ मेरे हेयर में कंघी कर दो। इधर आपको एक गर्ल दिख रही है, वो अपनी दादी को क्या कह रही है? ग्रैनी। ठीक है, आप जैसे बोलते हो ना दादी दादी, वैसे वो भी बोल रही है ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम्ब माई हेयर। अब पोएम रिसाइट करेंगे ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम्ब माई हेयर, यू ऑलवेज टेक योर टाइम, you always take such care. You put me to sit on a cushion between your knees. You rub a little coconut oil, parting gentle as a breeze. Granny, you have all the time in the world, and when you were finished, you always turn my head and say, now who is a nice girl? अब इसमें कहा गया है ये जो गर्ल है वो अपनी दादी से कह रही है कि ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम्ब माई हेयर, कह रही है दादी दादी प्लीज़ मेरे बालों में कंघी कर दो। यू ऑलवेज टेक योर टाइम, और जब भी आप मेरे बालों में कंघी करते हो तो आप अपना पूरा टाइम लेते हो, ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी कर दिया, आराम से शांति से आप अच्छे से मेरे बालों में कंघी करते हो। यू ऑलवेज टेक सच केयर, और आप मुझे कुछ तकलीफ़ ना हो ऐसे ध्यान से आप मेरे बालों में कंघी करते हो। यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन, फिर आप जब कंघी करते हो मेरे बालों में तब आप मुझे कुशन के ऊपर बिठाते हो, यानी कि ये जो गर्ल है वो जहाँ पर बैठी है वो नीचे एक तकिया रखा हुआ है, कुशन जिसको बोलते हैं कुशन, एक तकिया रखा हुआ है, कुशन रखा हुआ है, उसके ऊपर वो गर्ल बैठी हुई है। तो गर्ल कह रही है कि यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन, आप मुझे पहले कुशन पर बिठाते हो और फिर कैसे बिटवीन योर नीज, यानी कि दादी के ये दो पैर उसके बीच में इधर नीचे कुशन रखकर दादी उसको बिठाती है। बिटवीन योर नीज यानी कि दादी के जो ये नीज है घुटन उसके बीच में दादी बिठाती है, दो पैरों के बीच में बिठाती है। यू रब अ लिटल कोकोनट ऑयल, फिर ऐसे नीज के बीच में बिठाकर दादी क्या करती है? रब अ कोकोनट ऑयल, यानी कि कोकोनट ऑयल लेके इधर ऐसे बालों में घिसती है। जैसे आपकी दादी या आपकी मम्मी आपको बालों में कोकोनट ऑयल लगा के देती है ना, वैसे ही यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल, रब यानी कि ऐसे बालों में ऑयल लेकर घिसना। पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज, और जैसे ही आप बाल को ऐसे पार्ट कर करके जब बालों में ऑयल लगाते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि ब्रीज चली। ग्रैनी, यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, आपके पास बहुत सारा समय है ना, दुनिया का सारा समय आप ही के पास है वैसे। एंड व्हेन यू वर फिनिश्ड, यानी कि जब आप बालों में ये ऑयल का कंघी का काम कर देते हो, यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से, नाउ हु इज़ अ नाइस गर्ल। अब ये गर्ल कह रही है कि जब भी आप मेरे बालों में कंघी का काम फिनिश कर देते हो तब आप मेरा जो हेड है उसको ऐसे घुमाते हो और फिर कहते हो कि अब बताओ अच्छी गर्ल यानी कि एक नाइस गर्ल कौन है। तो ऐसा दादी अपनी
ग्रैंड डॉटर, है ना, अपनी इस चाइल्ड के बालों में कैसे कॉम्ब करती है, कैसे कोकोनट ऑयल लगाती है, उसके बारे में ये गर्ल बताती है ना। गर्ल अपनी दादी के बारे में बताती है ना कि कैसे वो शांति से पूरा टाइम लेकर उसके बालों में ऑयल करती है। तो ये थी हमारी पोएम। उसके बाद हम कुछ न्यू वर्ड्स देखेंगे, जैसे कि केयर करना यानी कि संभालना, संभाल करना। कुशन तकिया, नीस यानी कि पैरों के घुटन, जेंटल कि विनम्र, ब्रीज हवा, वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया, नाइस यानी कि सुंदर, अच्छा। तो ये जो पोएम है वो आप अपनी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग से लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।